बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन और उनके छोटे छोटे बच्चों पर बड़े से बड़े जुल्म हुए, और जुल्म भी ऐसे कि शायद आज तक दुनिया में और किसी ने इस तरह के जुल्म नहीं किए होंगे, जिनको हज़रत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने की खातिर बर्दाश्त किया। इंसानियत को बचाने के लिए आपने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। वैसे तो इमाम हुसैन और उनके छोटे छोटे बच्चों पर बहुत से जुल्म किए गए, मगर उन जुल्मों में से सिर्फ 2 ऐसे जुल्म के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जिनको सुनकर यकीनन आप भी रोने लगोगे। इस वीडियो में हम आपको 6 महीने के नन्हे असगर और 4 साल की बीबी सकीना की शहादत के बारे में बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप भी रोने लगोगे। आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ख़ास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तारीख में मिलता है कि 2 मुहर्रम के दिन जालिम यजीदियों ने इमाम हुसैन और उनके घर वालों के लिए पानी पर पाबंदी लगा दी थी। घर वालों में छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे। उन्हीं बच्चों में हज़रत इमाम हुसैन के सबसे छोटे बेटे अली असगर भी थे, जिनकी उम्र महज 6 महीने की थी। 7 मुहर्रम के आते आते प्यास की शिद्दत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि बच्चों के होठों पर पपड़ी आ चुकी थी। 10 मुहर्रम के दिन अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा लिया था। अब आप ही सोचिए कि आखिर 6 महीने का बच्चा कितना बड़ा होता है। 6 महीने का बच्चा तो अपनी जगह से उठ भी नहीं पाता। आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि नन्हे असगर ने अपने आप को झूले से गिरा लिया? मुझे तो इसकी वजह यही लगी कि जब मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो प्यास की शिद्दत से तड़पने लगती है, और इसी तड़प की वजह से वो उछाल मारने लगती है। कुछ ऐसी ही हालत अली असगर की भी हो गई। प्यास की शिद्दत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, अपने मासूम बच्चे की हालत देखकर इमाम हुसैन बेचैन हो गए। फिर उसके बाद आपने अपने 6 महीने के बच्चे को गोद में उठाया और करबला के मैदान में जालिमों के सामने खड़े हो गए और बोले, आखिर इस 6 महीने के बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है? कम से कम इसको तो पानी दे दो। मगर जालिमों की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया। इमाम हुसैन बोले, अगर तुम लोगों को ये लगता है कि बच्चे का पानी मैं पी लूँगा तो मैं इस मासूम को यहीं लिटा कर चला जाता हूँ। तुम में से जिसको भी पानी पिलाना हो वो आकर पिला दे। इमाम हुसैन इब्ने अली असगर को करबला की ज़मीन पर अकेला छोड़ दिया, मगर ज़मीन पर लेटते ही मासूम अली असगर तड़पने लगे। ये देखकर इमाम हुसैन ने अली असगर को वापस अपने आगोश में ले लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि करबला की ज़मीन बहुत गर्म थी। रेतीली होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी थी। इमाम हुसैन से ये बर्दाश्त ना हुआ और उसने अली असगर को गोद में ले लिया। जब अली असगर की कमर पर कुछ नमी महसूस की, जब आपने अली असगर की पीठ को देखा तो उस पर छाले पड़ गए थे। ज़रा सोचिए, ये सब देखकर एक बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी। जब मछली पानी से बाहर आ जाती है तो पानी की कमी से वो अपना मुंह बार बार खोलती है और बंद करने लगती है। अली असगर का भी हाल कुछ ऐसा ही हो गया था। जब आप प्यास की वजह से तड़पते तड़पते थक गए थे तो आपने अपना मुंह खोलना और बंद करना शुरू कर दिया था। जालिमों में से भी लोग अपना मुंह फेर कर रोने लगे। यजीद के कमांडर ने ये मंजर देखा तो उसने फ़ौरन अपने सबसे बड़े तीरंदाज उसको अपने पास बुलाया और असगर को फ़ौरन ख़त्म करने का हुक्म दे दिया था। उसने फ़ौरन वो तीर निकाला जिससे बड़े बड़े हाथियों को मारा जाता था। अपने दिल पर हाथ रख कर सोचिए, कहाँ नन्हा अली असगर और कहाँ वो हाथियों को मारने वाला तीर। उसने वो तीर चलाया जो अली असगर की गर्दन में जाकर लगा। अली असगर ने इमाम हुसैन के आगोश में ही दम तोड़ दिया। इमाम हुसैन ने अली असगर को वहीं पर करबला की मिट्टी में दफन कर दिया। इमाम हुसैन के तमाम साथियों और बच्चों को शहीद कर दिया गया। जब करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन अकेले रह गए तो फिर आप अपने घोड़े पर बैठे और लगाम खींची, मगर आपने देखा कि जुल्ज़ना आगे नहीं बढ़ रहा है। वो अपने सर को झुकाए अपने कदमों की तरफ देख रहा है। तो इमाम हुसैन अपने घोड़े से उतरे और देखा कि बेटी सकीना घोड़े के पैरों से लिपट कर कह रही है, ऐ जुल्ज़ना, मेरे बाबा को लेकर ना जाओ। जो भी कोई घोड़े पर सवार होकर गया है वो वापस नहीं आया है। फिर भी सकीना अपने बाबा हुसैन से लिपट कर रोने लगती है। दोस्तों, सकीना हज़रत इमाम हुसैन की 4 साल की बेटी है। इमाम हुसैन अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। आप फरमाते कि मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता है जिस घर में मेरी प्यारी बेटी सकीना
ना हो। इमाम हुसैन ने सकीना को बीबी ज़ैनब के हवाले कर दिया और करबला के मैदान में पहुंच गए। उनके कहर के आगे दुश्मन मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। इमाम हुसैन की तलवार दुश्मनों को काटते ही जा रही थी, लेकिन अचानक से आवाज़ आई, इमाम हुसैन रुक जाओ, तुम कामयाब हो गए। इतने में यजीद की फौज ने उन पर हमला कर दिया। किसी ने ऐसा तीर मारा कि आप अपने घोड़े से ज़मीन पर आ गिरे। आपके गिरते ही करबला के मैदान में जलजला आ गया। इतने में बीबी सकीना ने ज़ैनब से पूछा, बाबा कहाँ हैं? उन्होंने फरमाया, घोड़े की पीठ से ज़मीन पर आ गए हैं। ये सुनते ही सकीना दौड़ती हुई मैदान में पहुंच गई। मैदान में हर तरफ यजीद का लश्कर था कि सकीना ने लोगों से पूछा कि मेरे बाबा कहाँ हैं? उनमें से एक ने बोला कि तुम्हारे बाबा का क्या नाम है? तो सकीना ने कहा कि हुसैन। इतने में उसने तीर निकाला और मारते हुए कहने लगा कि देखो वो रहे तुम्हारे बाबा। सकीना अपने बाबा इमाम हुसैन के पास पहुंची, इमाम हुसैन से लिपट कर रोने लगी। इतने में यजीदी फौज का कमांडर सिमरी इमाम हुसैन के गले पर खंजर चलाने लगा। सकीना अपने बाबा के सूखे गले पर खंजर चलते देख रही थी और यजीदी सकीना को दिखा दिखाकर इमाम हुसैन के गले पर खंजर चला रहा था। देखते ही देखते इमाम हुसैन का सर मुबारक तन से जुदा हो गया। इमाम हुसैन की शहादत के बाद जालिमों ने जिस्मों पर घोड़े दौड़ाए, उनके खैमों में आग लगा दी और उनकी औरतों को कैद कर लिया। बाल खींचते हुए सकीना के कानों से गोसवारी खींची और इतनी बेरहमी से दोनों कानों को खींचा कि कानों से खून बहने लगा। इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि शहादत के वक्त सकीना के दोनों हाथ ऊपर ही रहे। सकीना बाबा का नाम लेकर रोने लगती है। 4 साल की बच्ची को भला लिमिट से ज़्यादा कौन मारता है कि सकीना के चेहरे से खून बहने लग जाता है। वो यजीद के दरबार में पहुंच जाता है तो यजीद कहने लगता है कि ये कौन है? उन लोगों ने बताया कि ये अली की बेटियां हैं। फिर पूछा, ये छोटी बच्ची कौन है? उन्होंने बताया कि ये हुसैन की बेटी सकीना है। यजीद ने कहा, सकीना हमने सुना है कि तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते थे, क्या तुम अपने बाबा से मिलना चाहोगी? इतना कहकर यजीद ने इमाम हुसैन के सर से कपड़ा हटा दिया जिसमें इमाम हुसैन का कटा हुआ सर रखा था। यजीद ने बोला, देखता हूँ तुम्हारे बाबा तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तुम्हारी मोहब्बत का आज इम्तिहान लूँगा। तुम वहीं अपने बाबा को पुकारो, देखते हैं क्या तुम्हारे बाबा तुम्हारे पास चलकर आएंगे। ये सुनकर सकीना ने रोते रोते पुकारा, ये बाबा मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है, मेरे पास आ जाओ। इतना कहते ही इमाम हुसैन का सर मुबारक बीबी सकीना की गोद में आ गया। बीबी सकीना हुसैन के रुखसार पर अपना रुखसार रखकर रोने लगी। सकीना अपने बाबा इमाम हुसैन को याद करती करती बेहोश हो गई। बेहोशी में सकीना ने अपने बाबा इमाम हुसैन को देखा और देखा कि वो उसको लेने के लिए आए हैं। सकीना ने अपने बाबा से कहा, बाबा आप कहाँ चले गए थे? आपके जाने के बाद इन लोगों ने हमें बहुत मारा, इन्होंने हमारे कानों के गोश्त वारे छीन लिए। बाबा अब आप मुझको छोड़कर मत जाना, मेरी बेटी सकीना मेरे पास आ जाओ। इतने में सकीना की आँख खुल गई। उसने ये वाक़या सबको बताया तो सब रोने लगे। यजीद को रोने की आवाज़ आई तो वो बेचैन हो उठा और पूछने लगा कि रोने की आवाज़ कैसी? लोगों ने बताया कि वो हुसैन को याद करके रो रहे हैं। यजीद ने कहा कि ऐसा तो उनको हुसैन का सर दे दो ताकि वो चुप हो जाएं और मैं आराम से सो जाऊं। फिर सकीना ने अपने बाबा का सर अपने पहलू में पाया कि वो इतना रोई कि रोते रोते ही अपने बाबा की याद में ये दुनिया से चल बसी। अल्लाहु अकबर। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, 5 वक्त की नमाज़ पढ़िए। अल्लाह हाफिज़।